अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास की साइंस की मैथमेटिक्स की बुक में से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम लिख लेते हैं और इसको परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। आप लोग भी अपने पेन पेंसिल कॉपी रेडी कर लें ताकि इसको साथ साथ समझते भी जाएं और इसको नोट भी करते जाएं। पार्ट नंबर फर्स्ट को हमने लिख लिया है और उसके साथ साथ हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख ली है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जिन बच्चों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को अच्छी तरह से किया था उनकी फैक्टराइजेशन यकीनन बहुत अच्छी होगी और फैक्टराइजेशन आती भी होगी, फैक्टर्स बना सकते होंगे। जिन बच्चों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5, 4 और 6 को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा और उनकी फैक्टराइजेशन कमज़ोर है तो उनके लिए मैं इस सवाल को बड़े ही डिटेल में करने लगा हूँ। डिटेल से परफॉर्म करूँगा, आप लोग गौर से देखते जाएं और समझते जाएं। इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी और आपकी फैक्टराइजेशन अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक है या नहीं है। अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक होगी तो फिर हम इसको आगे परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं होगी तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें और फिर उसके बाद इसको परफॉर्म करें। अभी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हमने जो अपनी वर्कआउट की इब्तिदा करनी है वो ये करनी है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ये डिटेल लेक्चर है उन बच्चों के लिए जिनकी फैक्टराइजेशन बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ पर हमने -20 को जब मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर्ड से रिज़ल्ट आया हमारे पास -20x स्क्वेयर्ड। ठीक है जी। अब इसमें से आपने ये जो -20 है इसको ले लेना है, एक्स स्क्वेयर्ड को छोड़ दें। अभी फ़िलहाल बल्कि माइनस को भी रहने दें, सिर्फ और सिर्फ 20 को ले लें। अब ये जो 20 है इसको हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए और वो हमें 20 प्रोवाइड करें। तो पहला हमारे पास है 2 × 10, ये हमें 20 प्रोवाइड करेगा। मैं ज़रा गैप के साथ वैल्यूज़ को लिख देता हूँ ताकि मैं बाद में सिंबल्स लगाऊँ तो मुझे परेशानी ना हो। ठीक है जी। 2 × 10 = 20। अब इसमें 10 × 2 भी होता है 20। तो ये कम्यूटेटिव उसका केस है तो ये आपने नहीं लेना, सिंगल वन केस लेता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो 4 × 5 ये भी 20 ही प्रोवाइड करता है और उसके बाद 20 × 1 ये भी 20 प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब हमें 20 चाहिए माइनस में। अब हम माइनस की तरफ आते हैं। 20 चाहिए हमें माइनस में, प्लस में नहीं चाहिए। तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, क्योंकि हमें जिस केस से भी 20 चाहिए वो माइनस में ही चाहिए। देखिए माइनस में 20 आने के लिए ये जो दो फैक्टर्स हमने हर -20 के अगेंस्ट लिखे हैं इनमें से किसी ना किसी एक के साथ माइनस होना ज़रूरी है। अब बिलफर्ज हमारे पास ये पहला -20 है तो इसमें अगर हम कहें कि 2 के साथ माइनस लगाएं तो 10 के साथ प्लस लगाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा, या फिर -10 के साथ होगा और 2 के साथ प्लस होगा, फिर 20 माइनस में आएगा। तो दोनों में से किसी एक के साथ माइनस आना ज़रूरी है। अब किसके साथ माइनस हो तो इसका फ़ैसला ये जो सेंटर वैल्यू होती है ना ये करती होती है। अगर यहाँ आपके पास माइनस है सेंटर वैल्यू के साथ तो फिर आपने इन दो वैल्यूज़ में से बड़ी रकम के साथ नेगेटिव सिंबल अप्लाई करना है। तो यहाँ बच्चों 10 जो है ये बड़ा है तो ये मैंने इसके साथ माइनस लगा दिया। यहाँ 5 बड़ा है इसके साथ माइनस अप्लाई कर दिया।
यहाँ 20 बड़ा है, इसके साथ भी माइनस अप्लाई कर दिया। एक रकम के साथ माइनस होगा, दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली समझेंगे प्लस है, तो उस सूरत में हमारे पास प्लस माइनस माइनस में रिजल्ट होगा। अब जिन वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है, इन्हीं को आप ऐड करो, इस तरफ इनको ऐड कर लो। अब देखो 20 ये जो 2 है और ये माइनस में 10 है, ये 2 प्लस का है, माइनस का है 10, यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं। -10 में से प्लस के 2 चले जाएं तो बाकी हमारे पास बच जाते हैं -8। ठीक है, माइनस का 5 है, प्लस का 4 है, -5 में से +4 निकल जाएं तो बाकी बचता है -1। और -20 है, +1 है, -20 में से +1 निकल जाए तो -19। ये वैल्यूज़ बच जाती हैं हमारे पास। अगर इनके साथ हम x भी लगा दें, इधर भी x लगा दें, इधर भी x लगा दें, इधर भी x हो, इधर भी x हो, तो इनके साथ x स्क्वायर भी आ जाएगा, हर 20 के साथ x स्क्वायर भी आ जाएगा। और यहाँ पर इन वैल्यूज़ के साथ x आना शुरू हो जाएगा। अब आपने ये चेक करना है कि आफ्टर एडिशन आपके पास सेंटर वैल्यू कहाँ पर बनती है, तो सेंटर वैल्यू हमारी यहाँ पर बनती है, यानी 4 5 जो 20 हो रहा है, ये हमारी सेंटर वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। अब ये 1 मैंने लिखा हुआ है, 1 ना भी लिखे तो -x, तो 1 कोफिशिएंट उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -x यहाँ सेंटर वैल्यू में मौजूद है। अब ये जो है ना बच्चों, हमारे ये जो 2 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये फैक्टराइजेशन अच्छी तरह से आ जाएगी। बाकी भी इसमें बहुत सारे क्लू होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चलते हैं। जब आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बाकी चीज़ें भी आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। वैसे मैंने 4 लॉज ऑफ फैक्टराइजेशन बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं जो है वो वीडियो के आखिर में मुझसे हो सका कोशिश करूँगा कि मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा, ताकि वो चारों के चारों लॉज जो हैं वो आप याद कर लें। उससे ये होगा कि आपको सैम्बल्स मेंटेन करने में आसानी हो जाएगी। तो अब हम इसको मिटा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को परफॉर्म करते हैं। फैक्टर्स हम वहाँ पर लिखेंगे और इसको आगे हल करना शुरू कर देंगे। जी, x² +4 टाइम्स x -5 टाइम्स x एंड -20 = 0। अब यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें। अंदर ये x² था, एक x बच गया, +4 बच गया, माइनस यहाँ पर इन दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 जो है वो 20 को डिवाइड करता है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। इनसाइड हमारे पास बच गया x। देखें, बाहर अगर नेगेटिव सिंबल आपने अप्लाई किया है ना, तो पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यूज़ का सिंबल्स चेंज होंगे, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी। अभी भी हमारे पास -20 है, तो ये +20 प्लस जो है वो 20 डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो +4 आ जाएगा, मीन्स के प्लस की वैल्यू आएगी = 0। ठीक है जी। अगर आपने फैक्टराइजेशन ठीक की है, सैम्बल्स ठीक लगाए हैं ना, तो बच्चों यहाँ पर देखो ये एक निशानी होती है कि ये पैरेंथेसिस वैल्यूज़ आपके पास ऑटोमेटिकली सेम आ जाती हैं। तो अगर ये सेम हैं तो समझ जाएं कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। अदरवाइज़ आपने कोई मिस्टेक की होगी तो ये वैल्यू सेम नहीं आएंगी, आपको ज़बरदस्ती इनको बराबर करना होगा। अगर आप करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अब हम x +4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x +4 है, यहाँ x +4 है, हमने कॉमन ले लिया। इनसाइड हमारे पास बच गया x -5 = 0। अब जी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और रिज़ल्ट 0 प्रोवाइड कर रही हैं। तो इस मीन्स कि x +4 भी 0 है और x -5 भी 0 है। तो x = -4 एंड x = 5। तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया। सोल्यूशन सेट है हमारा -4 एंड 5। SS मीन्स सॉल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन हल हो गया, इसको नोट कर लें, अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह इसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। इस सवाल पे हमने देर लगाई है, लॉज ऑफ फैक्टराइजेशन को हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, उसको हम देर नहीं लगाएंगे। नंबर 2 है हमारे पास 3 टाइम्स y² = y × y -5। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। y को पहले आप y से और -5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बाद में आगे देखते हैं। सबसे पहला काम हमें इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
3 टाइम्स वाई स्क्वेयर्ड इक्वल्स टू वाई, वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्क्वेयर्ड एंड माइनस 5 टाइम्स वाई। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वालिटी से पहले हम शिफ्ट कर देते हैं। 3 टाइम्स वाई स्क्वेयर्ड एंड माइनस वाई स्क्वेयर्ड एंड माइनस है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 5y इक्वल्स टू 0। अब देखें ये 3 टाइम्स वाई स्क्वेयर्ड है, ये माइनस 1 टाइम वाई स्क्वेयर्ड है तो ये 2 टाइम्स वाई स्क्वेयर्ड बच गया एंड प्लस 5 टाइम्स वाई इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, तो देखें यहाँ पर c की वैल्यू जो है ना वो गायब है, तो आप c को 0 कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर में से होते हैं। a b c जो होते हैं वो रियल नंबर में से होते हैं, तो रियल नंबर में 0 भी एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। हाँ ये है कि यहाँ पर वो फैक्टराइजेशन नहीं होगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर सिंगल वन हमें y कॉमन मिल रहा है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 2 टाइम्स y प्लस 5 ये इनसाइड पैरेंथेसिस बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने y इक्वल्स टू 0 लिखना है और साथ में 2 टाइम्स y प्लस 5 ये इक्वल्स टू 0। 2 टाइम्स y इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू यहाँ पर आना था -5 -5 एंड -5/2। और आंसर आपका क्या हुआ, आंसर हुआ 0 एंड -5/2। इसको आपने करली ब्रैकेट में लिख देना है और साथ में लिख देना है सॉल्यूशन सेट। जी थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 - 32 टाइम्स x इक्वल्स टू 17 टाइम्स x स्क्वेयर्ड। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, बाद में आगे प्रोसीजर शुरू करो। हम ये दो वैल्यूज़ जो इक्वालिटी से पहले हैं इनको इक्वालिटी के बाद शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ हमारा 0 हो जाएगा तो ये 17 टाइम्स x स्क्वेयर्ड प्लस 32 टाइम्स x एंड -4। अब इसे सीधा कर दें इक्वेशन को, 17 टाइम्स x स्क्वेयर्ड प्लस 32 टाइम्स x एंड -4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको मल्टीप्लाई करें, फैक्टर्स बनाएं, उसी तरह से हमने फैक्टर्स बनाने हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाए थे। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है 68 और 17 टाइम्स x स्क्वेयर्ड -4 इक्वल्स टू 0। दरमियान में हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बन जाएंगे प्लस 34 टाइम्स x एंड -2 टाइम्स x। अब ज़रा गौर से देखें इनको, ये फैक्टर्स कैसे बने। देखें एक तो हमें सेंटर में प्लस की वैल्यू चाहिए तो हमने प्लस बड़ी रकम के साथ लिखा है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 68 टाइम्स x स्क्वेयर्ड आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी नेगेटिव फॉर्म में, जो कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट था। और अगर इनको आप ऐड करें, मींस के एक वैल्यू प्लस में हो एक माइनस में हो तो सब्ट्रैक्ट ही की जाती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको ऐड करें, ऐड करने की कोशिश करें तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और रिज़ल्ट आ जाएगा 32 टाइम्स x, जो कि हमारी सेंटर वैल्यू है। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मुकम्मल कर ली है। अब हम इसके फैक्टर्स जो हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से हमने 17 को कॉमन लिया, साथ में x कॉमन लिया, तो इनसाइड बच गया x प्लस 2। ठीक है जी। अब यहाँ पर -2 है और ये -4 जो है ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो -2 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x प्लस 2। ये मैंने एम्फसाइज़ किया है प्लस को, ज़रा ज़ोर से बोला है लाउडली, इसलिए कि आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी नेगेटिव सिंबल पैरेंथेसिस से बाहर आप लेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर वाली वैल्यूज़ के सिंबल्स को चेंज कर देंगे, ये बात नहीं भूलनी, ये अच्छी तरह याद रखनी है। अब ये x प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो इनसाइड हमारे पास बच गया 17 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 17 टाइम्स x माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
and x equals to -2, 17 times x equals to 2 and x equals to 2 over 17. तो रिज़ल्ट आपका आया आंसर -2 एंड 2 ओवर 17 और ये है हमारा सॉल्यूशन सेट।